हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम आपके बीच आपकी जो कक्षा छठवीं की त्रैमासिक परीक्षा है, ठीक है, जो कि आपकी देखिए 26-27 में आपकी त्रैमासिक परीक्षा होने वाली है। तो बच्चों इसका जो पेपर है बच्चों, विज्ञान का पेपर, तो विज्ञान का पेपर हम आपके बीच लेकर आ गए हैं, ठीक है। आगे समझ में, जो कि आपका देखिए 3 घंटे का आपका होने वाला है और इसमें पूर्णांक जो है आपके जो अंक रहेंगे 60 अंक आपका निर्धारित किया है, ठीक है बच्चों। और ये आपका जो पेपर बना है बच्चों क्रैक स्टडी 2.0 से, इसलिए इस चैनल को आप क्या करेंगे, जल्दी से सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपको पेपर जल्दी से जल्दी क्या करें, मिल सके, ठीक है बच्चों। पेपर जल्दी से जल्दी मिल सके इसलिए जल्दी से जल्दी आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है बच्चों। अब चलिए इसके मैं आपको उत्तर सहित मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पूरे प्रश्नों को हम क्या करेंगे, उत्तर सहित हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम कुछ निर्देश दिए हैं बच्चों, वह पढ़ लेते हैं। तो निर्देश क्या लिखा है, देखिए आपको निर्देश दिया हुआ है। सभी प्रश्न आपको ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको क्या करना है, हल करना है, ठीक है। सभी प्रश्न पढ़कर आपको ध्यानपूर्वक आपको पढ़कर हल करना है और प्रत्येक प्रश्न के अंक के उसके सामने दिए गए हैं, ठीक है। और जहां आवश्यक हो वहां पर आपको क्या करना है, चित्र बनाना है और उत्तर साफ एवं स्पष्ट तरीके से आपको लिखना है, ठीक है बच्चों। तो इतना काम आपको कर लेना है निर्देश में। अब चलिए हम सही विकल्प जो कि आपको 10 दिए हैं, तो वह 10 हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका सही विकल्प चुनिए, ठीक है बच्चों। तो प्रश्न 1 पढ़ते हैं। अपना भोजन पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं, तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, पाचन और वाष्पीकरण, ठीक है बच्चों। तो देखिए पौधे जो अपना भोजन है किस प्रक्रिया के माध्यम से बनाते हैं, तो बच्चों यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा आपका प्रकाश संश्लेषण के कारण पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है बच्चों। किसके कारण हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के कारण पौधे अपना भोजन बनाते हैं। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। देखिए निम्न में से कौन सा सजीव है, ये आपको बताना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए निम्न में से कौन सा आपका जो सजीव है वो आपको बताना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पत्थर सजीव है क्या बच्चों। देखिए पत्थर पत्थर तो हमारा निर्जीव है ना, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं मेज की, तो बच्चों हमारा मेज भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये भी क्या है, निर्जीव है। और बात करते हैं देखिए पुस्तक की, तो पुस्तक भी बच्चों निर्जीव है। हमारा क्या बचता है अब, तो बच्चों हमारा बच जाएगा पौधा बचेगा, और पौधा सांस लेता है इसलिए ये क्या हो जाएगा, सजीव हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न 3 की बात करते हैं। जल का गैस में बदलना क्या कहलाता है, बताइए बच्चों। जल का गैस में बदलना क्या कहलाता है, तो देखिए आपके ऑप्शन है क्या, संघनन, वाष्पीकरण, जमना और पिघलना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप संघनन क्या होता है बच्चों, संघनन क्या होता है, जो भी बादल होते हैं, ठीक है, ये बादल हैं, यहाँ से जब पानी गिरने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, यहाँ से जो पानी गिरने की प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, आपकी संघनन आपकी कहलाती है, ठीक है। आगे समझ में। और आपको गैस में बदलना है, जल का गैस में बदलना बता रहा है, ये तो पानी गिरेगा, इसलिए बच्चों ये आपकी संघनन वाली प्रक्रिया क्या होगी, गलत हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं वाष्पीकरण की। तो बच्चों देखिए, अगर समुद्र का पानी, मतलब ये बहुत पानी है, ठीक है, ये समुद्र का पानी है। समुद्र का पानी क्या होता है, तेज तेज धूप से सूर्य के प्रकाश के कारण क्या हो जाता है, अट जाता है या फिर कम हो जाता है, तो वही वाष्पीकरण हो जाता है, ठीक है। तो वो वाष्पीकरण होके कहाँ पर चले जाता है, आसमान में चले जाता है। जब बच्चों वाष्पीकरण होके आसमान में जाता है तो किसके रूप में जाता है, वो गैस के रूप में जाता है, ठीक है। पानी गैस के रूप में आसमान में जाता है, इसलिए आपकी क्या कहलाएंगी, आपकी वाष्पीकरण आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। वाष्पीकरण आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों जमना, जमना क्या हो जाएगा, जमना तो एक प्रकार का बर्फ जैसा है, ठीक है। और पिघलना, पिघलना भी बर्फ को पिघलना होता है, मगर वाष्पीकरण गैस का मुख्य रूप है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न 4 की। चुंबक किस वस्तु को आकर्षित करता है, बताइए। चुंबक किस वस्तु को आकर्षित करता है, देखिए लकड़ी, तो बच्चों लकड़ी को आकर्षित नहीं करता, ठीक है। कागज को आकर्षित करता है क्या, तो बच्चों ये भी आपका गलत होगा। और प्लास्टिक, तो प्लास्टिक को आकर्षित करता है क्या, बच्चों ये भी आपका गलत होगा। ये देखिए लोहे की कील को आकर्षित करता है, ठीक है, किसको करता है, लोहे की कील को आकर्षित करता है बच्चों, इसलिए बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा।
देखिए प्रश्न 5 पढ़ेंगे, लंबाई मापने की इकाई क्या है? बताइए बच्चों। लंबाई मापने की जो इकाई है क्या है बताइए? देखिए जो लंबाई में जो मापने की जो इकाई है लीटर है क्या बच्चों? तो लीटर को हम क्या पानी के रूप में मापते हैं ना? जैसे अगर कहीं जाते हैं आप, अगर दूध लेते हैं तो 2 लीटर, 5 लीटर ऐसा बोलते हैं। तो वो जो बच्चों जो द्रव्य जो पदार्थ है, ठीक है? जो द्रव्य पदार्थ है वो लीटर के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है? अब बात करते हैं किलोग्राम। तो बच्चों बताइए, आप कोई भी वजन है उसको मापने के लिए आप किसका किसका काम करते हैं? किलोग्राम का काम करते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं बच्चों, लंबाई है तो लंबाई सेकंड में नापते हैं क्या? तो सेकंड में नहीं नापते हैं। आपका जो बच्चों एसआई मात्रक होगा, लंबाई का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? आपका जो लंबाई का एसआई मात्रक हो जाएगा बच्चों मीटर, ठीक है? आगे समझ में? तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर होगा, ठीक है? चलिए प्रश्न 6 करेंगे। शरीर के लिए सबसे आवश्यक पोषक पोषक तत्वों में से क्या है आप बताओ? बताइए, शरीर के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्वों में से एक क्या है? बताइए बच्चों। तो यहाँ आपका प्रोटीन, मिट्टी, पत्थर और प्लास्टिक। बताइए। तो अगर मैं बात करूँ शरीर में सबसे पोषक तत्व क्या हो जाता है बच्चों? मिट्टी होगा क्या? पत्थर होगा क्या बच्चों? और प्लास्टिक नहीं होगा। ये तीनों आपका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, प्रोटीन आपका उत्तर होगा, ठीक है? तापमान बढ़ने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है बताइए? बताइए बच्चों, तापमान मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो आप तापमान किससे मापेंगे बताइए? बताइए बच्चों, कंपास से मापते हैं क्या तापमान? तो ये गलत होगा। थर्मामीटर से हमारा क्या होता है बच्चों? आपका तापमान मापा जाता है, ठीक है? थर्मामीटर, जैसे आपको बुखार आ जाता है और डॉक्टर आपके उसमें थर्मामीटर लगाने से क्या होता है, मुंह में या फिर हाथ के बगल में थर्मामीटर लगाता है, जिससे पता चलता है कि कितना टेम्परेचर है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं पारदर्शी वस्तु से प्रकाश क्या होता है बताइए? तो जो पारदर्शी वस्तु है बच्चों, ठीक है, पारदर्शी वस्तु है, उससे जो प्रकाश है यहाँ से आर पार हो जाता है। क्या हो जाता है? आर पार हो जाता है, ठीक है बच्चों? तो वो होता है, तो पूरी तरह रुक जाता है तो गलत हो जाएगा। गुजर जाता है तो बच्चों ठीक है, हमेशा वापस लौटता है, ये भी गलत है, ठीक है? और समाप्त हो जाता है तो बच्चों गुजरता है। पारदर्शी वस्तु से क्या होता है? गुजर जाता है प्रकाश। वायु में सर्वाधिक मात्रा किस गैस की है बताइए बच्चों? तो आपको पता होना चाहिए, वायु में सर्वाधिक जो मात्रा है बच्चों किसकी रहती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है वायुमंडल में? 78% होती है, 78% होती है बच्चों। भोजन को सुरक्षित रखने के लिए एक विधि क्या है बताइए? भोजन को सुरक्षित रखने के लिए एक विधि कौन सी है? धूप में सुखाना, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है? ये थोड़ा ठीक हो जाएगा, धूप में सुखाना। पानी मिलाना, तो बच्चों ये भी गलत होगा। मिट्टी में डालना, तो ये भी गलत होगा। और खुला छोड़ना, तो बच्चों आपका भी जो थोड़ा श्रेष्ठ आंसर होता है धूप में सुखाना, ठीक है? चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न 2 की, ठीक है बच्चों? प्रश्न 2 की बात करते हैं। ये रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करना है। तो देखिए बच्चों, ये आपके 5 अंक के होने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए मैं जल्दी जल्दी इनके उत्तर बता देता हूँ आपको। पौधों की जड़ में जल जल और खनिज लवण होती है, ठीक है बच्चों? हमारे शरीर में खालिस्तान खालिस्तान वसा, प्रोटीन और पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो बच्चों यहाँ आ जाएगा आपका क्या? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है? क्या आ जाएगा? कार्बोहाइड्रेट आपका उत्तर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट आपका यहाँ उत्तर होगा, ठीक है? अब देखिए, चुंबक के कितने प्रकार होते हैं बच्चों? तो चुंबक के आपके कितने प्रकार हो जाएंगे? 2 प्रकार आपके होंगे, ठीक है? जल का वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बताइए? जल के भाप को वाष्प में बदलने की जो प्रक्रिया हो जाती है बच्चों, क्या हो जाती है बताइए? वाष्पीकरण आपका उत्तर होगा। क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण आपका उत्तर होगा। यदि किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है बताइए बच्चों? तो इसमें किसी वस्तु को आप अगर मापेंगे तो किससे मापेंगे? या तो मीटर से मापेंगे, या तो मापेंगे बच्चों स्केल से, ठीक है? ठीक है, तो आपके ये 5 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखिए, आपको सही गलत का चयन करना है, ठीक है? तो देखिए, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, बताइए? तो सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है बच्चों, मतलब ये क्या है? ये क्या है? सत्य है, ठीक है? सत्य है। लकड़ी लोहे को चुंबक की तरह आकर्षित करती है, तो बताइए बच्चों?
ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि वो लोहे को आकर्षित करती है। जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव्य, गैस। तो बच्चों ये भी सही है, ठीक है। ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। छाया केवल अंधेरे में बनती है, बताइए। छाया केवल अंधेरे में बनती है, तो बच्चों छाया हमारी उजाले में भी बनेगी, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि अंधेरे में नहीं बनती, उजाले में भी बन सकती है, ठीक है। और संतुलित आहार से हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, तो बच्चों ये आपका सत्य होगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न आपका 4 पढ़ेंगे तो उसको 2 वाक्यों में आपको उत्तर लिखना है, ठीक है। तो प्रश्न जल्दी से पढ़ लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। इसे जल्दी से पढ़ लीजिए, इसके उत्तर हम आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है। देखिए आपको लघुत्तरी प्रश्न पढ़ना है, ठीक है। लघुत्तरी प्रश्न आप करेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए सजीव और निर्जीव में 2 अंतर आपको दिए हुए हैं, इसे बच्चे अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए प्रश्न 2 का अंतर, संतुलित आहार क्या है, ठीक है। प्रश्न 3 का उत्तर देखिए, और बच्चों प्रश्न 4 के उत्तर को और प्रश्न 5 के उत्तर को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि मैंने आपको प्रश्न 4 के सभी उत्तर बता दिए हैं, अब देखिए प्रश्न 5 के उत्तर हमको कर देते हैं हम। अब देखिए बच्चों यहाँ आपके पूरे प्रश्न अच्छे से आपको पढ़ लेना है, ठीक है। पढ़ने के बाद देखिए आपको यहाँ कोई 3 करना है बच्चों, और प्रत्येक जो अंक है, कितने अंक है, 5 अंक का प्रत्येक आपका प्रश्न होने वाला है, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसका उत्तर कर लेते हैं। बच्चों देखिए प्रश्न 1 का उत्तर, 2 का उत्तर, 3 का उत्तर, ठीक है, 4 का उत्तर बच्चों, और ये 5 का उत्तर, ठीक है। इस प्रकार देखिए प्रश्न 6 है बच्चों, ठीक है। प्रश्न 6 है और इसके भी उत्तर आपको विस्तार पूर्वक बताना है, ठीक है। तो ये देखिए, ये जैसे कि आपके क्या है बच्चों, ये प्रश्न है, ठीक है। ये आपके 5 प्रश्न हैं, और पांचों प्रश्न के जो उत्तर है बच्चों, हम 1 बाय 1 आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। प्रश्न है, ठीक है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न देख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है बच्चों। पहला प्रश्न देख लीजिए। अभी देखिए आपका बच्चों दूसरा प्रश्न, इसे भी अच्छे से पढ़ लीजिए बच्चों। प्रश्न तीसरा भी अच्छे से इसका उत्तर है, तो पढ़ लीजिए इसे भी। प्रश्न 4 का उत्तर देखिए, और ये लास्ट बच जाता है बच्चों प्रश्न 5। देखिए हमने सभी प्रश्न आपको कंप्लीट करवा दिए हैं बच्चों, तो ये प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। और हमारे क्रैक स्टडी 2 चैनल को जल्दी से क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है बच्चों। चलते फिर और एक नए वीडियो के साथ।